भगवान ने कहा कि जो तत्ववेत्ता है वो नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन्निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारेण। यहाँ कहते हैं कि जो तत्ववेत्ता है, तत्ववित् यानी तत्व को जानने वाला, तत्ववेत्ता, तत्व मतलब आत्म तत्व। एक बात ध्यान रखिए कि आत्म तत्व को जब कोई जानेगा तो आत्म तत्व को मैं आत्मा हूँ इसी प्रकार जानेगा। क्यों? टू सी ओशन इज टू बी ओशन, उसी प्रकार टू सी गॉड इज टू बी गॉड। जो आत्मा को देखता है तो वो आत्मा ही हो जाता है। नदी जैसे समुद्र में मिलती है, समुद्र का दर्शन करती है तो समुद्र ही हो जाती है, उसके बाद नदी के नाम रूप नहीं रह जाते। इसी प्रकार की, इसी अभिप्राय की एक श्रुति भी है, यथा जो नदियां हैं, जिस प्रकार से यथा नदियां जो है वो जो समुद्र की ओर चलती है तो समुद्र के अंदर में वो अपने नाम रूप किनारों को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है और समुद्र ही हो जाती है। इसके विषय में एक श्लोक है, ये हम आपको फिर कभी बताएंगे, मुंडकोपनिषद का। आज हम जो चर्चा हमारी कर रहे हैं, क्या तत्वित कहने का मतलब है कि जो तत्व को जानकर, आत्म तत्व को जानकर वो आत्मा ही हो गया है, जिसका ये निश्चय हो गया है कि मैं आत्मा ही हूँ। ठीक है, जिसने निश्चय कर लिया है कि मैं आत्मा ही हूँ, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि, अहम साक्षी, इस प्रकार का जिसने निश्चय कर लिया है वो तत्ववेत्ता मन्येत, मानता है। क्या मानता है? नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। कब मानता है? किस समय पर? शांत बैठते समाधि अवस्था में। समाधि अवस्था में तो मानता ही है, समाधि अवस्था में तो दर्शन करता ही है, पर उसके साथ साथ में ये जो क्रियाएं दी गई है, इन सब क्रियाओं के समय भी वो ऐसा ही मानता है। भगवान ने सोचा कि तत्ववेत्ता, ये जिज्ञासु ऐसा न समझ ले कि बस समाधि में रहे तब तो आत्मचिंतन हो और बाकी समय पर चाहे जो कुछ चिंतन हो, ऐसा ना समझे। इसलिए यहाँ पर जो भगवान ने 13 क्रियाएं बताई है तो आप देखिए कोई भी क्रिया नहीं छुट्टी है। पश्यन देखता हुआ, श्रवण सुनता हुआ, स्पर्शन स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन सूंघता हुआ और अश्नन यानी खाता हुआ, फिर गच्छन चलता हुआ, स्वपन यानी सोता हुआ और श्वसन यानी श्वास लेता हुआ, फिर प्रलपन यानी कहीं रोना दाना, कोई उसको बोलता हुआ, ठीक है, प्रलपन यानी बोलता हुआ, विसर्जन क्रिया करता हुआ, ठीक है, विसर्जन क्रिया करता हुआ, कई चीजें शरीर से मल त्याग करता हुआ, गृह्णन मतलब ग्रहण करता हुआ, लेन देन करता हुआ और मिशन्नपि, इसका मतलब आंखों को बंद करता और खोलता हुआ भी। ठीक है, आंखों को बंद करता और खोलता हुआ भी। आप देखिए कोई क्रिया नहीं छुट्टी है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 10 इंद्रिया और 13 क्रिया है। ठीक है ना, 13 क्रियाएं हैं। क्यों? क्योंकि कई इंद्रियां हैं जो एक साथ 2 काम करती है। वाक इंद्रिय बोलती भी और खाने का स्वाद लेने का भी काम करती है, तो 2 इंद्रिय हो गई। तो यहाँ पूरी सभी कुछ कहने का मतलब चाहे वो कुछ भी करता हो, ठीक है, उस समय पर भी इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थों में, इंद्रियों के अर्थ मतलब इंद्रियों के विषय में, वर्तंत मैंने उसमें बरतती है, उसी में इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में जाती है। इति धारण, ऐसा वो समझता है, यानी इंद्रियां ही अपने अपने विषय में जाती है। जैसे आपका पड़ोसी है, वो कुछ भी कार्य करता है, वो अपना बिजनेस करता है, जो भी कुछ काम करता है, उससे आपको क्या, आपका पुत्र ही है, वो खाता है तो उसका पेट भरेगा, वो जो कुछ करता है वो करता है, आपको उसके खाने से आपका पेट नहीं भर जाएगा।
जैसे कोई व्यक्ति दूसरा रोगी हो तो रोगी का कोई हित चिंतक हो, स्वजन संबंधी हो, वो अगर दवा खा ले तो रोगी स्वस्थ नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि जो शरीर है, शरीर की जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरतती है, इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरतती है। तो इंद्रियां, शरीर, ये सब कुछ मुझसे अलग है। तो ये जो कुछ भी करते हैं ये करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। समझ में आई बात? ये करते हैं, मैं नहीं करता। हमारे पूज्य पाश श्री विज्ञानानंद जी महाराज, हमारे परम गुरुदेव के गुरुदेव, परमेष्टि गुरुदेव, बड़े ही ब्रह्मनिष्ठ और बड़े भोले संत थे। भोले मतलब बिल्कुल निष्कपट। भोला का मतलब क्या होता है? संसार में भोले का अर्थ समझेंगे कुछ नहीं समझता, लेकिन वो ऐसे थे कि उनको संसार की बातें नहीं समझती थी। समझ गए ना? संसार का तिकड़म नहीं समझता था, लेकिन अपने ब्रह्म विद्या में बड़े निष्णात थे। तो वो संत, एक बार उनके पैर में कुछ चोट लग गई, तो डॉक्टर ऑपरेशन करना चाहते थे। तो डॉक्टर ने कहा कि हम आपको मूर्छित कर दे। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, जैसे ये आपका पैर नहीं है वैसे मेरा पैर नहीं है। वो अपने देहात की भाषा बोलते थे। तो जैसे आपका पैर ये नहीं है वैसे मेरा पैर नहीं है। समझ रहे? तो इस पैर से, पैर मुझसे अलग है, ये इतना उनका निश्चय था। समझ गए? इतना उनका पक्का निश्चय था। तो ऐसे ही हम लोगों को ये जो शरीर है हमारा नहीं। स्वामी राम तीर्थ को एक बार पेट में खूब दर्द हुआ, डॉक्टर के पास में लेके गए। तो डॉक्टर ने कहा कि आपके पेट में जिस प्रकार का दर्द है तो आपको तो खूब तड़फना चाहिए इस प्रकार से। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, जैसे आप नहीं तड़प रहे वैसे मैं नहीं तड़प रहा हूँ। मतलब जैसे ये पेट से आप अलग है वैसे इस पेट से मैं अलग हूँ। शरीर में पीड़ा है, लेकिन जिस प्रकार से आप नहीं तड़फड़ा रहे हैं वैसे मैं नहीं तड़फड़ा रहा हूँ। मतलब एक शरीर के प्रति मतलब इतना उनको न्यारापन था कि ये शरीर मुझसे अलग है। और वास्तव में जब एक अलगाव होता है तो सहन शक्ति भी बढ़ जाती है। भगवान शंकराचार्य जी को भगंदर रोग हुआ था और उनका पूरा आसन जो था वो खून से भीग जाता था। जब वो बोलते थे, सत्संग कराते थे, प्रवचन करते थे, तो उनका बैठने के कारण पूरा आसन जो था वो खून से भीग जाता था। लेकिन उनको सत्संग के समय पर कोई नहीं समझ सकता था कि कुछ इनको तकलीफ भी है। और वो बात की बात अलग है, नहीं समझे उस समय पर। तो ये होता है कुछ मतलब उतना अपने शरीर से वो अलग रहते थे, अपनी समाधि स्थिति में स्थित रहते थे। मतलब एक आत्मचिंतन वाली स्थिति में वो स्थित रहते थे। तो इन महापुरुषों से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि शरीर के अंदर में कुछ भी होता है, पर क्या है कि पहले हमको अभ्यास करना होगा। और अभ्यास कब किया जाता है? जैसे हमको किसी को तैरना सीखना हो, तो तैरना सीखने के लिए वो उसको स्विमिंग पूल में या नदी के अंदर जो किनारे किनारे जब शांत जल होगा तब वो सीखते हैं, तब उस पानी में सीखा जाता है। और पता चले कि नदी खूब उफान पर है या कई मतलब उफानी नदी में बरसात खूब हो रही है, ऐसी खूब तेज बहाव वाली नदी में, पता चले नर्मदा जी के अंदर में या गंगा जी में तेज बहाव वाली में सीखना सोचे तो नहीं सीख सकता, वहाँ तो सीधे बह जाएगा। सीखना पड़ेगा उसको स्विमिंग पूल में या शांत पानी में। उसी प्रकार से हमको भी इस मतलब संसार सागर में तैरना सीखना है। तो हमको सीखना पड़ेगा जब हमारी अनुकूल परिस्थितियां हैं, अभी कोई शरीर के ऊपर में रोग नहीं आए, समझ गए, अभी शरीर में सब ठीक ठाक है। इसी परिस्थिति में हमको ये अभ्यास करना होगा, ये तैरना सीखना होगा। अब तैरना सीखने के लिए जीवन में आपको रह करके हर समय पर कोई ना कोई कटु अनुभव आएंगे। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही है। उन उतार चढ़ाव की अवस्था में एक तो होता है कि हमको व्यवहारिक जीवन के प्रति सावधान होना। जैसे देख रहे कि हमारा मकान किराए का है और मकान मालिक का मकान है तो भाई वो खाली तो करवाएगा ही। तो हमको अपने लिए कोई व्यवस्था कर लेनी है, चाहे छोटा करे कुछ भी करे, लेकिन व्यवस्था तो करनी है। आखिर इस मकान को छोड़ के जाएंगे कहाँ, है ना?
तो एक चिंता का विषय हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमको व्यवहारिक हिसाब से विचार करके वे उसका व्यवस्था करना, पर साथ साथ में अपनी आत्म स्थिति के अंदर में ये जो कुछ भी शरीर के लिए हो रहा है, शरीर की रक्षा के लिए हो रहा है। और शरीर की रक्षा हमको किस लिए करनी है? क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है और इसी शरीर से हम आत्मचिंतन कर सकते हैं। अगर मनुष्य शरीर हमने ऐसे ही गवा दिया तो आत्मचिंतन कैसे करेंगे? तो इस आत्मचिंतन के लिए मनुष्य शरीर की रक्षा करनी है। पता चले रोज रोज आकर के किराएदार वो मकान मालिक खटखड़ाए, किराया दो, मकान खाली करो, मकान खाली करो, तो तुम क्या कहते भगवत चिंतन कर पाओगे उस टेंशन की अवस्था में? बोलो, उस टेंशन की अवस्था में तुमको हम समाधि लगाए तो लगा पाओगे? नहीं होगा। अगर पहले से हम पूरे किए हैं तो उस परिस्थिति के लिए हम पहले तैयार हो जाए, ठीक है ना? तो इसके लिए हमको व्यवहारिक व्यवस्था कर लेनी है, जिससे कि वहाँ हमारे को ऐसा ना हो कि हम ये चिंतन को छोड़ के हमको उधर व्यवस्था करनी पड़े। इसलिए पहले से सावधान होना ये एक पक्ष है। पर साथ साथ में इसको करते हुए भी ये चिंतन कि ये जो शरीर जो ये व्यवस्था के लिए सोच रहा है मन, वो मन भी मैं नहीं हूँ। समझ रहे ना? ये मन व्यथित हो गया तो भी मैं जानने वाला इससे अलग हूँ। व्यथित होने वाला मन है, मैं व्यथित नहीं होता हूँ। और मन ऐसी परिस्थिति में भी अपनी स्थिति में स्थित रहा, इसका भी मैं जानने वाला हूँ। आँख जो है वो देखती है, क्या समझे? आँख अपने विषय रूप में जाती है, कान अपने विषय का शब्द में जाता है, शब्द को सुनता है, और सभी इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करती है। ज्ञानेंद्रिया भी और कर्मेंद्रियां अपने अपने हिसाब से, हाथ जो है वो लेन देन करते हैं, पैर जो है वो चलने फिरने का काम करते हैं। समझ गए? तो ये सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में वर्तती है। लेकिन मैं जो चेतन आत्मा हूँ, मैं स्थिर हूँ, अचल हूँ, मैं कहीं भी नहीं जाता हूँ, न कहीं पर भी मैं आता हूँ। ठीक है? ये सब, लेकिन जो ये इंद्रियां हैं जो कार्य कर रही है, वो मेरी सत्ता से सत्तान्वित होकर कर रही है। उनको कार्य करने के लिए सत्ता स्फूर्ति मुझसे मिल रही है। समझ रहे? इसीलिए कहा गया कि इंद्रियों के कार्य इंद्रियां सब कर रही है, पर मैं नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं नहीं करता हुआ भी कर रहा हूं। समझ में आ रहा? स्वरूप से मैं नहीं कर रहा हूं, परंतु इंद्रियों के द्वारा वो इंद्रियां जो है मेरे ही सत्ता से, मेरी शक्ति से सत्तान्वित होकर के, मेरी सत्ता से स्फुरित होकर के वो कार्य कर रही है। मेरी सत्ता से सत्तान्वित होकर कार्य कर रही है, इसलिए मैं ही कर रहा हूं। समझ गए? जैसे प्रधानमंत्री कोई कार्य बोलते प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री होकर के कोई काम नहीं करवाता, वो केवल निर्देशन देता है। उसी प्रकार से जो आत्मा है उसका केवल उसकी सिर्फ अध्यक्षता रहती है, उसकी उपस्थिति रहती है और सब कार्य होते हैं। समझ गए? ये बात हो रही। तो यहाँ पर ये वाली बात आपको कल बता गई थी। तो उसकी क्रिया का साक्षी होकर के, समस्त क्रियाओं का साक्षी होकर मैं चुपचाप स्थित हूँ। स्वे महिम सदा स्थित, ऐसा कहते हैं। तो उन सब क्रियाएं सब हो रही है इंद्रियों की, पर उन क्रियाओं का साक्षी होकर के मैं निष्क्रिय रहता हूँ, मैं निर्विकार होकर के स्थित रहता हूँ। ठीक है? अब यहाँ पर तो इस प्रकार से मैं और मेरा, क्या समझे? इसका मैं और मेरा पना उसमें नहीं रहता कि शरीर जो है वो मैं हूँ और इंद्रियां मेरी है। तो जब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं हूँ आत्मा। तो जब मैं आत्मा हूँ तो इंद्रियां मेरी कैसे? शरीर भी मेरा नहीं है और इंद्रियां भी मेरी नहीं है। तो मैं और मेरा के भाव से वो मुक्त हो जाता है। ठीक है? इस प्रकार से ये 8वां और 9वें श्लोक का उत्तर है, अर्थ है। यहाँ पर मैं असंग और निर्विकार ब्रह्म चेतन हूँ। यहाँ यह रहस्य है कि ज्ञानी को मैं असंग और निर्विकार ब्रह्म चेतन हूँ, अक्रिय ब्रह्म चेतन हूँ, यह निश्चय है। याते
ज्ञानी वास्तव में कछु भी क्रिया नहीं करता, वो वास्तव में कोई भी क्रिया नहीं करता, और प्रारब्ध के बल से ज्ञानी के देह इंद्रिय आदि करी दर्शनादि व्यापार रूप क्रिया होती है। देखो जैसे शरीर, उसको आत्म तत्व का साक्षात्कार हो गया, लेकिन अभी शरीर का प्रारब्ध है, जिस प्रारब्ध को लेकर के शरीर का जन्म हुआ है वो प्रारब्ध अभी शेष है, तो प्रारब्ध का भोग उसके द्वारा होगा, उस प्रारब्ध के अनुसार उसकी प्रवृत्ति होगी कि मैं कार्य करूं, मैं वो कार्य करूं। वो कहते हैं तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे मिले सहाय, आप न जाए ताहि संताई तहाँ ले जाए, है कि नहीं। तो जैसी भवितव्यता होती है वैसी उसके अंदर में संकल्प होते हैं, पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार वो कार्य करता है, समझ गए, वो कार्य करता है वहां पर। तो वो जो भी क्रिया उसके शरीर के द्वारा होती है, उस शरीर क्रियाओं के अंदर में उसका मैं कुछ भी नहीं करता हूं, समझ गए, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, इस प्रकार का चिंतन उसका बना रहता है। ठीक है। तो प्रारब्ध के फल का भोग है, परंतु तिस भोग विषय जो दृढ़ आसक्ति रूप राग होवे है, वो उसको सो राग इंद्रिय का क्रिया नहीं होवे है। काहे ते इंद्रिय राग इंद्रियन का क्रिया नहीं होवे है, इंद्रियों को दर्शनादि क्रिया मात्र करी कृतार्थ होने से। इंद्रियां जो है वो क्या, दर्शनादि जो क्रिया करी उसमें वो कृतार्थ हो गई, और राग आत्मा को भी नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो सदा सर्व का साधारण निर्विकार प्रकाशक है, समझ गए। इंद्रियों को भी वो राग नहीं है, क्योंकि इंद्रियां तो जड़ है, ठीक है। तो अपने अपने वर्त क्रिया में गई, और जैसे मोबाइल है, अपना फ़ोन जो भी आया उसका कैपेसिटी है मोबाइल में कॉल रिसीव करने की, मैसेज रिसीव करने की, उसकी क्वालिटी है, कैमरा उसकी क्वालिटी है फ़ोटो रिसीव करने की, ठीक है। पर उसका जो कंट्रोलर है वो तो हमको करना पड़ता है ना। तो वैसे ही इंद्रियां जो है वो जो ना अपने अपने अर्थों में जाती है, उनकी क्वालिटी है, परंतु बस वो उतना कार्य करी, उतना उनका फिनिश है। और जो आत्मा है, आत्मा तो सदा निर्विकार है, उसका इंद्रियों से कोई संबंध ही नहीं, तो आत्मा को राग होने का कोई संबंध नहीं है, तो आत्मा को भी राग नहीं होता। नंबर 3 पॉइंट देखें, परिशेष ते विषयों के गुण दोष के विचार के कारण मन को ही अनुकूलता के ज्ञान से राग होता है। जो मन है उसी को वो विषयों का चिंतन करता है कि कैसा है, मेरे लिए अनुकूल है कि प्रतिकूल है। अगर अनुकूल लगा तो उसमें उसको राग होता है, और प्रतिकूल लगा तो उसमें उसको द्वेष होता है। ये मन का गुण है। सो राग ज्ञानी के अंतःकरण में होवे नहीं, वो ज्ञानी के अंतःकरण में नहीं होता। क्यों? क्योंकि ज्ञानी के अंतःकरण को शांत अंतर्मुख होने से यह वार्ता राग अबोध का लिंग है इत्यादि रूप शास्त्र के वाक्य विषय स्पष्ट है। तो ज्ञानी जो है वो अंतर्मुख वृत्ति में रहता है, तो चाहे जो कुछ है उसको उसका फर्क, उससे उसका कोई लेन देन नहीं होता। यद्यपि सर्वथा राग के अभाव हुए भोजनादि रूप शरीर यात्रा के हेतु व्यापार में भी प्रवृत्ति के अभाव से ज्ञानी को प्रारब्ध का भोग भी नहीं होवेगा। ज्ञानी जब अपने आत्म तत्व में स्थित है तो उसको तो प्रारब्ध, उसके दृष्टिकोण से तो उसको प्रारब्ध भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध है वो भी शरीर का है, आत्मा को तो प्रारब्ध है नहीं। अब मेरा स्वरूप क्या है, मैं आत्मा हूं, तो अज्ञानी को तो वो प्रारब्ध का भी भोग का नहीं है उसके लिए। तथापि प्रारब्ध फल के भोग विषय विचार से निवृत्त नहीं होने योग्य ऐसा रोगादिकन की न्यायी प्रारब्ध जनित अदृढ़ अहंकार और चिदात्मा के भ्रमज तादात्म के अभाव से आभास रूप राग ज्ञानी को भी होवे है। लेकिन अभी जब तक शरीर है तो उसका वो क्या है कि उसका प्रारब्ध के भोग का विचार करने से उसको भी रोगादि के हो गया, तो एक कुछ उसकी भोग है तो उसकी कुछ प्रवृत्ति होती है वैसी, और उसके कारण उसको भी आभास मात्र उसके लिए है। उसके लिए क्या, सब कुछ आभास, जो भी प्रारब्ध है वो सब कुछ आभास मात्र है उसके लिए। वो इस बात को आभास समझ करके या लीला समझ करके भोगता है। देखो लीला का मतलब क्या हुआ, एक तो जो शरीर के अंदर में अहम बुद्धि, मैं करता हूं, इसका मेरे को फल भोगना है, ऐसी बुद्धि से जो क्रिया होती है वो कर्म है,
उनका तो उसको क्या होगा, मतलब कर्तापना भोक्तापना होगा, तो उस कर्म का उसको फल भोगना पड़ेगा। परंतु जैसे कोई व्यक्ति नाटक में कार्य करता है, नाटक में मर्डर भी कर देगा, नाटक में दान पुण्य भी कर देगा, नहीं समझे, नाटक में चाहे जो कुछ कर दे, पर उस नाटक में करते समय उसको ये भाव रहता कि मैं मर्डर कर रहा हूं या मैं दान पुण्य कर रहा हूं, ये रहता। उसको तो है कि निर्देशक ने जैसा बताया मेरे को तो केवल एक्टिंग करनी है, वो एक्टिंग करता है केवल वहां पे। तो वहां पे वो जो कर रहा है उसका उसको कोई पाप पुण्य का फल भी नहीं मिलना है। तो वो नाटक वाला जो कार्य है वो लीला है, समझ गए। तो इसी प्रकार से ज्ञानी को भी जो भी वो कार्य करता है वो उसके लिए लीला के समान वो सब कार्य करता है, समझ गए। ऐसे भगवान की जो क्रियाएं होती हैं उनको हम लीला कहते हैं। क्यों लीला कहते हैं? भगवान ने कि जब हम बोलते तो रास लीला है ना, बोलते कि नहीं लीला। और क्या कहते, रावण, राम लीला, राम लीला बोलते हैं। भगवान ने रावण को मारा, राम लीला हुई। क्यों? क्योंकि करते हुए भी उनके अंदर में अहम भाव नहीं होता है। तो अदृढ़ राग स्वाधीन होने से और दग्ध भी, जो उसको उस समय पर राग होता है क्रिया करते समय पर, वह विस्मृत व्यवहार में कबहु को ज्ञानी संत, ये भी है। तो उसको जो भी वहां पर राग होता है वो राग उसका स्थायी नहीं रहता, वो बस वैसा ही है जैसे कि भुना हुआ अन्न, दग्ध बीज, उसको तुम डालो उगेगा नहीं उगेगा। तो समझ लो कारण वो सब पूरा जो कर्म है सब दग्ध बीज के समान निर्बल हो गए हैं। तो देह निर्वाण के हेतु शास्त्रविद भोग का हेतु है। अब देह निर्वाह के लिए, क्योंकि भाई भोजन नहीं करेगा ज्ञानी तो उसका शरीर कैसे चलेगा, समझ गए कि नहीं। तो शरीर भोजन नहीं करेगा, निवास, कुछ मूलभूत आवश्यकता उसके शरीर निर्वाह के लिए उसको चाहिए है, उतनी में उसकी प्रवृत्ति होगी, समझ गए। उतने में उसकी प्रवृत्ति होगी और उतने के लिए उसकी क्रिया होगी। तो वो जो भी कुछ उसकी प्रवृत्ति है वो उसको आगे और जन्म देने का कारण नहीं बनती, उसके कारण उसको और आगे जन्म मिले ऐसा नहीं होगा। वो वहीं की वहीं बस काम उसका चल जाएगा। जैसे आप लोग बाहर गए तो भाई कुछ तो तालमेल आप बनाएंगे, पिकनिक वगैरह में गए तो खाने पीने और रहने का, वैसे उसके लिए सब धर्मशाला ही है समझो, ठीक है। तो देह निर्वाह के लिए शास्त्रविद भोग का उसकी हेतु होती है प्रवृत्ति। व्यसन के उत्पादक शास्त्र निषिद्ध भोग का हेतु नहीं, लेकिन शास्त्र निषिद्ध भोग में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। एक बार हमको स्वामी जी महाराज बताते हैं, एक मौजी बाबा थे, वो रहते थे अपने आत्मचिंतन की मस्ती में, लेकिन इस प्रकार रहते थे कि लोग समझते थे कि पागल होंगे, और जैसे बिल्कुल जहाँ तहाँ घूमे फिरे ऐसे रहते थे। तो कोई भी आए, बाबा बर्तन मांज दो, तो बर्तन मांज देते थे, और बर्तन मांज दिए, फिर उन्होंने जो कुछ खाने को दिया वो खा लिए, चले। किसी ने बोल दिया ये काम कर दो, काम कर दे, चले। एक बार वो बाबा थे अपने, और सब जो काम बताते, एक महिला ने कुछ उनसे गलत प्रस्ताव रखा। तो वो उस महिला से कहते हैं, यहाँ तक तो मौजी की मौज है। क्या कहा? यहाँ तक तो मौजी की मौज है, नहीं तुम लोगों के सब कार्य जो कर देता हूँ, यहाँ तक तो मौजी की मौज है, इसके आगे हौज है। और उसके बाद में फिर दोबारा वहाँ दिखे ही नहीं, वो चले गए। क्या समझे? तो वो समझते हुए, लेकिन क्या है कि चिंतित थे, जड़ भरत जी क्या समझे, जिसका सब कार्य सब कुछ कर दिए, कोई उनको ये नहीं, उनका तो यही जीवन था। भागवत में आप पढ़ो तो जो किसी ने काम बता दिया कर दिया, जो खाने को दिया खा लिया, उसके बावजूद चले अपने, कोई उनसे किसी से कोई लेना नहीं, लेना एक न देना दो, उसी प्रकार से बस वो चलते हैं। हमारे आश्रम में थोड़ा सोनी बाबा का प्रवृत्ति देख लो, जहाँ तहाँ झाड़ू लगाए चले, उनका एक ही काम है। तो ज्ञानी को विषय सत्यता की भ्रांति के अभाव से और मिथ्यापने की बुद्धि से जन्य दृढ़ वैराग्य के सद्भाव से भी दृढ़ राग होवे नहीं। देखो
ज्ञानी की बुद्धि है कि संसार ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये संसार सब मिथ्या है ना, ये संसार सब मिथ्या। तो मिथ्या वस्तु में उसको राग क्यों होगा? आपको स्वप्न में आप खूब बढ़िया देख लिए, सोना का महल देख लो, सोना के बिस्किट देख लो, सोना कुछ भी देख लो, हीरे मोती जवाहर जो कुछ देखो स्वप्न में, अच्छे अच्छे पकवान देखो, पर उन पकवान को आप जब जाग गए हैं उस समय पर उन पदार्थों को में आपका राग होगा क्या? ये मेरे को मिल जाए, मेरे बने रहे, ये भावना होगी? अरे वो तो है ही नहीं, समझ गए? उसी प्रकार से ज्ञानी के लिए ये जितना भी कुछ भी पदार्थ है, ये सब कुछ लौकिक पदार्थ है, ये सब कुछ मिथ्या है। तो मिथ्या पदार्थ में उनकी वृत्ति टिकेगी ही नहीं, समझ गए? उनकी वृत्ति नहीं टिकती वहां पर, वो अपने आत्म स्वरूप में ही बस मस्त रहते हैं। और अतिशय कृपा जाहि पर होई, बहुत जो भगवत कृपा होती है और अपना आत्म पुरुषार्थ, तभी ये दृष्टि भी प्राप्त होती है, उसके बिना दृष्टि प्राप्त नहीं होती। ठीक है, अब पॉइंट नंबर जो तीसरा है इसको हम कल लेंगे, क्योंकि आज हमारा समय पूरा होने वाला है। सद्गुरुदेव भगवान